जो मांस विक्रेता था, मांस को काटकर बेचा करता था, उसका केवल एक ही नियम था। क्या? उसके पास जो बट होते हैं ना, किलोग्राम जो नापने वाला होता है, उसके पास एक सालीग्राम था। उसके स्थान पर, बट के स्थान पर एक सालीग्राम था। वो क्या करता था? इधर मांस तौलता था और इधर हरे राम हरे कृष्ण का जाप करता था। एक संत महात्मा वहां से गुजरे, नाक कान आंख बंद करके गुजरे, लेकिन उनकी दृष्टि जो है सालीग्राम पर पड़ गया और जाकर कहा, अरे 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 क्या कर रहा है दुष्ट, ये तो सालीग्राम है, ये ठाकुर जी है, तू इससे कौन सा कर्म कर रहा है? सदन कसाई ने कहा, मुझे नहीं पता कौन सालीग्राम है, क्या है, मुझे कोई ज्ञात नहीं महात्मन, मैं क्या करूं? कहा कि इनको जो है भोग लगाया जाता है, इनको तुलसी पत्र निवेदित किया जाता है, इनको पंच गव्य से नहलाया जाता है, इनको पंचामृत से नहलाया जाता है, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। कहा कि मुझसे गलती हो गई ना, तो मुझे नहीं पता था ये सालीग्राम है, लो आप ही ले जाओ। और उठा कर दे दिया उस संत महात्मा को। और जैसे ही संत महात्मा पहुँचे, बढ़िया उनकी शुद्धि हुई, गंगा जल से, पंचगव्य से, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से स्नान कराया, तुलसी दल निवेदित किया। रात को बढ़िया चकाचक संत जी सोए और सोते ही उनके स्वप्न में बिहारी जी आ गए। कहा कि बाबा तूने ये क्या किया? बाबा ने कहा, क्या किया का क्या अर्थ है लाला? तो कहा, आपने अच्छा नहीं किया, मैं कितना अच्छा झूला झूल रहा था, कितना अच्छा कीर्तन सुन रहा था, आप उसके पास से मुझे लेकर आ गए। जाओ जाकर दे दो, मुझे वही आनंद आ रहा है। कहते हैं ना, कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। हमारा वो कौन सा गुण हो जिसपे बांके बिहारी जिसमें प्रसन्न हो जाए प्यारो। आज संत जैसे ही उठे, सुबह स्नान ध्यान नहीं किया, सीधा पहुंचे सदन कसाई के पास और पहुंचकर कहा, ये ठाकुर आपके पास रहने वाले हैं। जैसे ही सुना कि ये ठाकुर मेरे पास रहने वाले हैं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य सदन कसाई में जागृत हुआ। उसी समय उसने अपना काम बंद कर दिया, अपना धंधा बंद कर दिया और कहा कि ये लड्डू गोपाल मिलेंगे। कहा, संत ने कहा, जगन्नाथपुरी में जाओ। जगन्नाथपुरी भगवान कहते हैं साक्षात वहाँ विग्रह रूप में भगवान का हृदय स्वयं विराजमान है। प्यारो, जगन्नाथपुरी और वृंदावन का बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। कहते हैं कि बिना जगन्नाथ जी के दर्शन के बिहारी जी का दर्शन अधूरा माना जाता है। पहले जगन्नाथ जी दर्शन देंगे, फिर बिहारी जी दर्शन देते हैं। या फिर देखना, आपके जीवन में भी कभी ऐसा होगा कि अगर आपको बिहारी जी ने स्वीकार किया है ना, तो अब आपको जगन्नाथ जी का बुलावा अवश्य आएगा। ये लिख के ले लीजिए, बिहारी जी ने अगर स्वीकार किया होगा तो जगन्नाथ जी बुलाएंगे। आज सदन कसाई चल पड़ा पुरी की ओर और जाते जाते मार्ग पे धूप है, पाँव में छाले पड़ रहे हैं, पाँव में छाले, रक्त निकल रहा है। हे बिहारी जी तुम कब मिलोगे? हे बिहारी जी तुम कब मिलोगे? हे जगन्नाथ महाप्रभु आप कब दर्शन दोगे? इस प्रकार कीर्तन करते करते संतों महंतों का दर्शन करते। और जब संत महंत दर्शन करता ना, तो वो अलग हट के नीचे चल के चलता, यात्रा के पथ पर नहीं चलता, कटीली झाड़ियों पे चलता। क्यों? क्योंकि मैं अधम हूँ। यदि मेरे कारण संतों का तप भंग हो जाए तो मुझे दोष लगेगा। कटीली झाड़ियों में चलते चलते एक सुंदर सा गृह दिखा। गृह के बाहर, एक घर के बाहर बरगद का पेड़ लगा हुआ था। दोपहर का समय था। आकर सदन कसाई वहाँ बैठ गया और भगवान का नाम जाप करने लगा। और जैसे ही सदन कसाई जाप कर रहा था, उस घर में एक सुंदर युवती थी, उसका एक बालक भी था। सदन कसाई को जैसे ही देखा, देखते ही वह स्त्री उस पर मोहित हो गई। वो बहुत ही सुंदर, जो सदन कसाई थे रंग रूप से बहुत ही सुंदर थे। और मोहित जैसे ही हुई तो वहां से उसने इशारा किया। इशारा किया तो ये तो लगे हुए थे जाप में लगे हुए थे। उस स्त्री ने इशारा किया, क्या मैं अपने पति को मार दूं? क्या मैं अपने पति को मार दूं तब तुम मुझे प्राप्त होगे? आज सदन कसाई को ध्यान नहीं रहा कि कौन क्या कर रहा है। उसने
सिर हिला दिया। स्त्री ने समझ लिया कि ये भी मुझे चाहता है, इसलिए वो भीतर गई, चाकू निकाली, अपने पति की हत्या कर दी उसने। और जैसे ही हत्या करी, आ गई सदन कसाई के पास और कहा कि अब मुझे स्वीकार करो, मैं अपने पति को मारकर तुम्हारे लिए आई हूँ। सदन कसाई उठ खड़ी हुई, हे माता, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने नहीं कहा था। अब तो वो स्त्री जोर जोर से चिल्लाने लगी कि तुम ही मेरे पति के दोषी हो, तुमने ही मेरे पति को मारा है। 4 लोगों को इकट्ठा किया तो कहा, यही है जो मेरे पति को मारा है, यही है जो मेरे पति को मारने के लिए विवश किया है, मेरे लोभ में इसने मेरे पति को मारा है। राजा के पास ले जाया गया। राजा के पास हाथ जोड़कर सदन कसाई कहता है, प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ, ये देह मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मिला है, आप कोई भी काम करो, लेकिन मुझे दे दो जीवन दान कि मैं जीवित रहूं। राजा ने भक्ति भाव देखी और कहा कि इसके दोनों हाथ कटवा दो। आज सदन कसाई के दोनों हाथ कटवा दिए, स्त्री अपने घर चली गई और ये जगन्नाथपुरी की यात्रा में आगे बढ़ गया सदन कसाई। और सोच रहा था, हाँ ये मेरे ही कर्म का प्रारब्ध है जो भगवान ने दिया है। और आज मैं जगन्नाथ प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, ये जो रक्त निकल रहा है, मेरे इस शरीर में इतना रक्त बचे कि मैं आपका दर्शन कर सकूं, यही मेरी आखिरी इच्छा है। रक्त दोनों हाथों से प्रवाहित हो रहा है, दोनों हाथ कट चुके हैं सदन कसाई के। चला है सदन कसाई पुरी की ओर। संतों महंतों ने देखकर दया की दृष्टि करी। भगवान जगन्नाथ प्रभु को भी दया आई और जगन्नाथ प्रभु ने स्वयं आज्ञा करी गोसाई को कि जाकर मेरा एक भक्त आ रहा है, उसे पालकी में सवार करके लाओ। आज जैसे ही गोसाई जी गए हैं, बड़े बड़े संत महंत देख रहे हैं कि भाई कौन है जगन्नाथ जी का सबसे बड़ा भक्त, आओ पालकी में सवार हो जाओ। यहाँ बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े संत पालकी के आगे झूम लगा लिए, हम हैं बहुत बड़े भक्त, हम हैं बहुत बड़े भक्त। सदन कसाई ने सोचा कि हाँ भाई, मैंने ऐसे कोई साधन नहीं किया है, वो कितना प्यारा होगा कि जिसके लिए महाप्रभु ने पालकी भेजी है। स्मरण कर रहा है महाप्रभु को और वो भी उस लाइन में खड़ा है कि कौन सबसे बड़ा भक्त है, मैं भी देखूं तो मैं उसका प्रणाम कर लूं। सभी ने कहा कि सबसे बड़ा भक्त है भैया। जो गोसाई आए थे वो पालकी को खाली ले गए। क्यों? क्योंकि वहाँ तो सब बड़े भक्त हैं, इतने लोगों को कहाँ पालकी में बिठाएं। वापस गए, वापस जाकर फिर जगन्नाथ जी ने बताया कि भाई जिसके हाथ कटे हुए हैं, जिसके पाँव में छाले पड़े हुए हैं, उसको लेकर आओ। और आज जैसे ही दोबारा पालकी गई, गोसाइयों ने कहा कि जगन्नाथ प्रभु ने आपके लिए पालकी भेजी है। वहीं पर फूट फूट के रोने लगा, प्रभु मेरे लिए आप इतना कष्ट कर रहे हैं, मुझ अधम पापी के लिए आप इतना कष्ट कर रहे हैं नाथ, मैं क्या करूं? मैंने जीवन में कोई अच्छे कर्म नहीं किए, मैं पापी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैंने कोई यत्न नहीं किया आपको प्राप्त करने का। और कहा कि नहीं प्रभु, मैं आऊँगा तो अपने पैरों से चल कर आऊँगा। और जाकर जैसे ही जगन्नाथपुरी में आज भगवान का प्रथम बार दर्शन हुआ सदन कसाई को। प्रथम बार दर्शन करके जैसे ही उस हाथ जोड़ने वाला था, प्रणाम करने वाला था, भगवान को देखा, अरे भगवान आपने तो मुझे अपने जैसे बना दिया। क्यों? क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी के भी हाथ नहीं है, भगवान जगन्नाथ जी के भी पैर नहीं है, लेकिन जो थोड़े थोड़े हाथ निकले हुए हैं वो कह रहे हैं कि आओ भक्तों आओ, तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूँ। और जैसे ही आज अपने हाथ का ना होने का सदन कसाई को बोध हुआ, हाथ होता तो मैं हाथ जोड़ता प्रभु। और ऐसे जैसे ही वो करबद्ध लेटा, दोनों हाथ सदन कसाई के प्राप्त हो गए। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु